अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है आपका फेवरेट चैनल योर फ्री एकेडमिया। ओके बच्चों, आई होप सो कि आप लोगों का फिजिक्स का पेपर जो है बहुत बहुत अच्छा हुआ होगा। जो फर्स्ट टाइम के स्टूडेंट्स हैं वो आगे होंगे अब तक, और वो आप वीडियो देख लेंगे, लेकिन जो सेकंड टाइम के स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ा सा टाइम लगेगा वीडियो देखने के लिए। आज के इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि तर्जुमातुल कुरान को आप लोगों ने वन नाइट के अंदर किस तरह स्टडी करना है। आप लोगों के पास एक ही ऑफ है जिसके अंदर आप लोगों ने अच्छी तरह इसकी तैयारी करनी है। सारा सिलेबस करने की जरूरत नहीं है, मैं आप लोगों को ऐसे शॉर्ट टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी जिससे करके आप लोग फुल बाय फुल मार्क्स जो है तर्जुमातुल कुरान में गेन कर सकते हैं। हमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनके जो 9th के अंदर है वो 50/50 मार्क्स जो हैं वो आए होंगे, और अब उनका गोल ये होगा कि वो 10th के अंदर भी हाईएस्ट मार्क्स जो हैं वो सिक्योर कर सकें। तो सबसे पहले हम देखते हैं आप लोगों के एमसीक्यूज को, कि एमसीक्यूज कहाँ से आएंगे और कितने आएंगे। आप लोगों को पता है कि टोटल मार्क्स का पेपर जो होता है वो आपका 50 का होता है, और 10 एमसीक्यूज आप लोगों के आने हैं। इन 10 एमसीक्यूज को करने के लिए सबसे पहली बात तो ये है कि आप लोगों को सारे चैप्टर्स की जो रीडिंग है वो अच्छी तरह आती हो, क्योंकि उसमें से भी आएंगे। लेकिन 95% चांसेस हैं कि सारे के सारे एमसीक्यूज जो हैं वो आप लोगों की रिव्यू में से, जो कि आपकी एक्सरसाइज है, उधर से आएंगे। तो अगर आप लोग एक्सरसाइज को अच्छी तरह कर लेते हो तो 95% चांसेस हैं कि आप लोगों के एमसीक्यूज जो हैं वो सारे के सारे सही हो जाएंगे। उस एक्सरसाइज के एमसीक्यूज करने के बाद आप लोगों ने पास्ट पेपर्स के एमसीक्यूज जो हैं उनको भी एक नज़र लाजमत देखना है, ताकि आप लोगों को अंदाजा हो जाए कि किस तरह के एमसीक्यूज पेपर के अंदर आ रहे हैं या किस तरह के आते हैं। तो आप लोग उस हिसाब से भी तैयारी कर लोगे। एंड तक वीडियो तक जब तक मैं आप लोगों को बताऊंगी कौन कौन से आप लोगों ने सूरा करनी है, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि कौन कौन सी सूरत हम करेंगे, ताकि हमारा टाइम जो है वो वेस्ट ना हो। एमसीक्यूज जो है वो आप लोगों ने तमाम की तमाम सूरत के करने हैं, ठीक है। एक्सरसाइज की कर लो या पास्ट पेपर से कर लो, आप लोगों के लिए बेनिफिट होगा कि अगर आप लोग एक्सरसाइज के लाजमन एक दफ़ा जो है वो एमसीक्यूज पढ़ के जाओ तो आप लोगों को बहुत बहुत इसका फायदा हो जाएगा। सारे के सारे बेसिकली इसी चीज़ में आ रहे हैं कि उनके अंदर क्या हुक्म किया गया सूरतों के अंदर, इसका मरकजी क्या क्या है, मरकजी मजमून क्या है, बस इसी चीज़ के ऊपर सारे के सारे एमसीक्यूज जो हैं वो बेस करें। तो अगर आप लोगों को अच्छी तरह रीडिंग आ जाएगी या फिर एक्सरसाइज के एमसीक्यूज आप लोग अच्छी तरह तैयार कर लोगे तो आप लोगों को बहुत बहुत फायदा हो जाएगा। सेकंड नंबर पर जो आप लोगों का आता है हिस्सा दोम इंशाई। अब इंशाई के अंदर सबसे पहला जो पार्ट आता है उसके अंदर आप लोगों को 8 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर दिए जाते हैं, जिसमें आप लोगों ने सिर्फ 5 करने होते हैं। इन 5 के अंदर से जो तकरीबन 5 से 6 होंगे वो तो आप लोगों की एक्सरसाइज में से आ जाएंगे। बाकी जो 2 क्वेश्चंस होंगे या 3 क्वेश्चंस जो होंगे प्रोबेबली वो आप लोगों की रीडिंग में से होंगे। आप लोग इसे समझ लो कि आप लोगों ने जो करने हैं ना 5, वो तो आप लोगों को इस तरह आते होंगे क्योंकि वो आप लोगों की एक्सरसाइज में से आएंगे। जो बाकी जो उन्होंने चॉइस में दिए होंगे ना वो आप लोगों को रीडिंग में से आएंगे। लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा भी हो जाता है कि वो सारे के सारे जो है वो एक्सरसाइज में से उठा के दे देता है। बहुत ज़्यादा चांसेस के अंदर, बहुत सारे बोर्ड्स के अंदर जो होता है वो इस तरह हो जाता है कि वो एक्सरसाइज दे रहा है, लेकिन आप लोग ने रिस्क नहीं लेना। स्पेसिफिकली आप लोग उन सूराज के जो हैं क्वेश्चन आंसर जो हैं वो लाजमन तैयार करके जो पास पेपर्स के अंदर आए हुए हैं। अगर आप लोग पूरे नहीं तैयार कर रहे, जिनके बार बार रिपीटेडली आए हुए हैं, उनको आप लोग एक नज़र लाजमी देखो। आप क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 बहुत बहुत आसान होता है। ये भी आप लोगों को एक्सरसाइज में से आएगा, और ये सिर्फ उन्हीं सूरतों का आएगा जिनका आप लोगों ने तर्जुमा करना है। तमाम की तमाम सूरतें करने की ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों ने उन्हीं सूरतों के मानी याद करने हैं और एक्सरसाइज वाले याद कर लेने हैं, काफ़ी होंगे आप लोगों के लिए, क्योंकि इसके अंदर भी आप लोगों को चॉइस होगी, तो आप लोगों के लिए बहुत आसानी हो जाएगी इस पार्ट को करने की। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो बच्चों देखो, अब यहाँ पर उन्होंने आप लोगों को 3 जो है वो करनी है आप लोगों ने इनके तर्जुमे, और आप लोगों को टोटल 5 दिए जाएंगे। अब बेसिकली सबसे पहले आप लोगों ने करना क्या है, सबसे पहले जब आप लोगों ने तैयारी स्टार्ट करनी है तर्जुमातुल कुरान की, सबसे पहला स्टेप आप लोगों ने तर्जुमा करना है। तर्जुमा सबसे पहला स्टेप है जो कि आप लोग ने तर्जुमातुल कुरान की तैयारी करना स्टार्ट करना है। सबसे पहले आप लोग तर्जुमा करोगे। तर्जुमा करने के बाद आप लोग सेकंड नंबर पर आओगे उन सूराज के तारुफ के ऊपर, उनके मरकजी ख्याल के ऊपर, मौजू के ऊपर, नकात के ऊपर, जो कि मैं आप लोगों को बताऊंगी। बच्चों जब आप लोग तर्जुमा कर ले तो आप लोगों के अल्फाज मानी भी तैयार हो जाएंगे, और 80% तक आप लोगों के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स भी तैयार हो जाएंगे। अल्फाज मानी तैयार हो गए, आप लोगों का ये वाला पार्ट भी तैयार हो गया। उसके बाद आप लोगों ने आना है इस चीज़ के ऊपर, जो कि एक मेन लॉन्ग क्वेश्चन है आप लोगों का, कि आप लोगों ने तारुफ, मरकजी मजमून और बुनियादी मजमून जो है वो आप लोगों ने लिखना है किसी भी 2 सूरतों का। अब इसमें से एक जो लाजमन सूरत जो आएगी वो मैं आप लोगों को गेस दूंगी, उसमें से आएगी, और बाकी जो आप लोगों ने सिर्फ वही करनी सूरतें, उसके अलावा कोई करने की जरूरत नहीं है। अगर पास्ट पेपर में आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन हो रही तो आप लोग पास्ट पेपर्स की एक नज़र देख सकते हो, बट 95% चाहते हैं कि उसमें से जो है वो एक सूरत लाजमन आएगी, तो आप लोगों ने वो सूरत जो है वो अच्छी तरह तैयार कर लेनी है। उसके बाद आप लोगों ने उसका तारुफ, मरकजी मजमून और बुनियादी मज़ामीन ये करने हैं। अब जब आप लोग वो कर लोगे तो आप लोगों के क्वेश्चन आंसर भी तैयार हो जाएंगे और आप लोगों के एमसीक्यूज भी तैयार हो जाएंगे। अब उसके बाद सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की वो सूरतें रह जाएंगी जो लीस्ट इंपॉर्टेंट होगी, जो कि सेकंड नंबर की प्रायोरिटी के ऊपर आती है। उसमें क्या है, उसका हल क्या है कि या तो आप लोग पास्ट पेपर्स के उसके एमसीक्यूज कर लो, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स कर लो, तो आप लोगों के लिए काफ़ी हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ ये करना है। तर्जुमातुल कुरान का पेपर बहुत ईजी होता है, इसमें बच्चे बहुत आसानी से जो है वो नंबर गेन कर लेते हैं, क्योंकि वो एक पैटर्न के थ्रू चलते हैं।
आप लोग सारी बुक करके भी जाओगे तभी आप लोगों के नंबर इतने अच्छे नहीं आ सकते। अगर आप लोग स्मार्ट स्टडी से करोगे तभी आप लोगों के नंबर अच्छे आ सकते हैं, क्योंकि स्मार्ट स्टडी के अंदर हम लोग थोड़ी चीज़ के ऊपर ज़्यादा अपना टाइम स्पेंड करते हैं, ज़्यादा एफिशिएंसी के साथ उस चीज़ को याद कर लेते हैं। तो सारी की सारी हिडन जो पावर है, जो हिडन ट्रिक है, वो इस चीज़ का ये है कि आप लोग स्ट्रेटेजी के साथ आप एक एक चीज़ लेके चलो। अब हम सूरतें देख रहे हैं, कौन कौन सी सूरतें आप लोगों की इंपॉर्टेंट है। सूरतुल अनाम, सूरतुल अराफ, सूरतुल नहल, सूरतुल बनी इसराइल, सूरतुल कहफ, सूरतुल मोमिनून, सूरतुल ज़ुमर के जो इसकी 2 आयतें हैं, और सूरतुल शोरा। ये जो हैं वो सारी इंपॉर्टेंट तरीन बच्चों आप लोगों की सूरतें हैं, जिनको आप लोगों ने हरगिज़ मिस नहीं करना है। इनको लाजमन आप लोगों ने करके जाना है, ठीक है। अब इस सूरतों को करने के बाद आप लोगों को क्या फ़ायदा होगा कि आप लोग बहुत आसानी से आप लोग अपने मरकज़ी मज़मून नकात वो क्वेश्चन आप लोग इस तरह अटैम्प्ट कर सकते हो। इस सूरतों में से लाजमन एक जो क्वेश्चन है वो आएगा। इसी सूरतों के अल्फाज मायने आने हैं, इसी सूरतों के आप लोगों के जो तर्जुमा है वो आना है। तो 15 नंबर वहाँ से 20 नंबर तो आप लोगों के वैसे ही तैयार हो गए अगर आप लोग इन सूरतों के तर्जुमा जो है वो इस तरह कर लेते हो। 20 नंबर आप लोगों के यहाँ से तैयार हो गए। उसके बाद ये 30 मार्क्स का पेपर तो आप लोगों का सिर्फ इन्हीं सूरतों को करने से तैयार हो जाएगा। आप लोग देख लो। उसके बाद थोड़ी सी आप लोगों को एनर्जी किस चीज़ के अंदर लगानी पड़ेगी, यहाँ पर शॉर्टकट आंसर्स के लिए जो कि 10 मार्क्स हैं, और एमसीक्यूज के लिए, बस। बाकी आप लोगों का बहुत आसान आना है अगर तो आप लोग ने इस स्ट्रेटजी के थ्रू आप लोगों ने पेपर की तैयारी की। तो आज के लिए इतना ही। आई होप की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अच्छे से कमेंट भी लाजमी करें। तो कल मिलते हैं एक नई अच्छी के लिए। फी अमान अल्लाह।